समय सार अनुशीलन पेज नंबर 405 205 पे ये अपना कंक्लूजन है, इसे पढ़ते हैं। दूसरा पैरा, छंद का अर्थ अपन ने कल कर लिया था बनारसी दास के, अब दूसरा पैरा पढ़ते हैं। इस प्रकार इन गाथाओं में और कलश में यह स्पष्ट किया गया है कि ज्ञानी के मिथ्यात्व और अनंतान संबंधी रागादि तो हैं ही नहीं, किंतु अप्रत्याख्याना वर्णादि संबंधी जो भी रागादि भाव विद्यमान है, यद्यपि उन ज्ञानी उन रूप परिणमित होता है, तथापि उनका स्वामित्व उसके नहीं होता, उसका कर्तृत्व भी नहीं होता, इस कारण उसे तत्संबंधी बंध भी नहीं होता। मतलब यह है कि बाकी जितनी बातें कही हैं वे तर्क हैं, युक्तियां हैं, उदाहरण हैं समझाने के लिए। निष्कर्ष ये है कि अज्ञानी तो परद्रव्य का कर्ता तो कोई है ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये तो वज्र की दीवाल है, इसमें कोई बार बार प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं है। पर शास्त्रों में जहाँ इनका कर्ता लिखा है वो असद्भूत व्यवहार में ऐसे लिखा है। असद्भूत में उपचयत सद्भूत भी आ गया और अनुपचयत असद्भूत भी आ गया, क्योंकि देह से लेकर बाकी जितने भी परद्रव्यों का संयोग है वो सब इसी नय के विषय बनते हैं। तो वो तो अभूतार्थ है इस तरह से। अब भाई वो एक शास्त्र में कहा है, शास्त्र में कहा है, अब उस बात को बार बार उठाने की जरूरत नहीं है। अब कहते हैं कि जिन रागादि भाव रूप वो परिणमित हो रहा है, अज्ञानी जीव, क्योंकि वो उनका कर्ता बनता है, वो उसका स्वामी बनता है, अपनी मान्यता में बनता है, माने वो उसके करने से उसके हाथ में कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है। जो ऐसा मानता है कि मैं चाहूँ तो शुभ भाव करूँ और मैं चाहूँ तो अशुभ भाव करूँ, तो उसके हाथ में तो शुभ भाव और अशुभ भाव करना हो। और जो ये मानते हैं कि हम नहीं कर सकते, जो कर्मबद्ध में होंगे वे ही होंगे, उनके हाथ में नहीं हो, ऐसे दो प्रकार नहीं है। लोक में भी ऐसे ही चलता है। और बहुत से अपने जैनी भाई जो तत्व के अभ्यासी नहीं है, वो ऐसा कहते मिलेंगे, कभी अपने भगवान तो कुछ देते नहीं है ना, यहाँ साहब नहीं देते हैं। पंडित जी ने बहुत विस्तार से कहा था। तो अपन को तो चाहिए है, अब बच्चे की तबीयत खराब है तो ठीक करनी है, तो जो करेंगे उनके पास जाएंगे। क्या अब वो कोई नहीं करता, ये बात उनकी समझ में नहीं आती। अथवा समझ लो कि हम समझा नहीं पाते, अथवा समझ लो कि हमारे ही साथी बहुत विद्वान हैं और बहुत संत मुनिराज हैं, वे निरंतर इस बात में ही लग रहे हैं कि एक दम दूसरे को करता है, कौन कहता नहीं करता है, ये मंत्र पढ़ोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कोई ऐसा करेगा, क्षेत्रपाल ऐसा कर देगा, पद्मावती ऐसा कर देगी। अब वो उसी लाइन पर ही ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी बात और खतरनाक हो गई। और उनका तर्क ये है, उनसे अकेले में बात करो ना, यहाँ साहब मानते तो हम भी यही हैं कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना भूत प्रेत, ना कुछ, ना अष्टग्रह, ना नवग्रह, कुछ नहीं कर पाएगा, हम भी मानते हैं। लेकिन ये लोग उधर ना चले जाएं, तो वहाँ से बचाने के लिए हम इनको ये कहते हैं। और उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्र खड़ा कर दिया, वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़े कर दिए उसी के आधार पर। अपने कहने के क्या कि भाई ये कहीं और दूसरों के यहाँ नहीं चले जाएं, आप समझे ना, इसके लिए हम रोकने के लिए हमने ये सब किया है। और उसमें फिर उन्होंने बराबर, तो इसको गुरुदेव ऐसा उदाहरण देते थे कि घर में बिल्ली घुस गई, तो बिल्ली को कैसे निकालें। क्या तो देखा कि वो ऊँट को देखकर बहुत डरती है, तो ऊँट को घर में घुसाएं तो बिल्ली भाग जाएगी, कुत्ते को ले आए तो बिल्ली भाग जाएगी। अभी खेल गांव में ना लंगूरों को ले आए
तो बंदर भाग गए। ऐसा करते हैं ना, तो कहते हैं ये तो तुमने कि ये हमारे कुछ लोग उनके पास ना चले जाएं, वे जो जाने वाले थे वो महाअज्ञानी थे, वो भगवान से अपना जगत का स्वार्थ सिद्ध करने ही वाले थे, वे तो अजैन जैसे ही थे। पर उन्हें बचाने के लिए उस सारे अज्ञान और कर्तृत्व को हम अपने अपने घर में घुसा दिया हमने, और हमारा ही धर्म शुद्ध नहीं रह पाया। ख्याल में है ना, क्योंकि इसी लोभ से उन्हें रोका ना कि हमारे भगवान करेंगे। अब भी नहीं करेंगे फिर गड़बड़ करेंगे, तो आपको झूठे भ्रम करना पड़ेंगे, झूठे जवाब देना पड़ेंगे कि तुम्हारी भक्ति में कमजोरी होगी, तुमने पैसा पूरे नहीं दे हैं क्या। अब पैसा देते वक्त तुमने मन में कुरमुराए होगे, कुछ ना कुछ कह करके अपना उल्लू ही सीधा करेंगे। अरे डॉक्टर के पास जाओ कि डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी उससे ठीक नहीं भय, ख्याल में आई ना। तो डॉक्टर कहता ठीक हो जाते तो तुम हमारे पास आते ही काय को, तो आज की फीस और हम कैसे लेते तुमसे क्या ये नहीं भये तो हमको दुगनी फीस मिली, और ठीक हो जाते तो ऐसे ही वो कि देवी देवताओं से कुछ नहीं हुआ तो फिर लाए हम, तो फिर हम आया, तुमको छोटा सा विधान करवाया था बड़ा करवा देंगे, और फिर आओगे तो और बड़ा करवा देंगे। क्या तुम्हें तो जैसे में जाना है जेब करनी है, जहाँ जाना है वहाँ जेब करनी है। ऐसा नहीं लगता है जब अपन को तो कभी इतना ये आडंबर फैल गया है रमेश, कि कभी अभी एकदम सत्य चीज के लिए भी प्रेरणा देने के में ऐसा लगता है कि हम भी उसी लाइन में तो नहीं लग गए। क्यों? और हमें भी तो लोग उसी लाइन का तो नहीं समझेंगे। तो एक कदम थोड़ा यहाँ बढ़ाते हैं किसी विकल्प से, तो एकदम 2 कदम पीछे हट जाते कि चल मारने में जो होना होगा हो जाएगा, अपन इसमें विकल्प में नहीं उलझेंगे। चारों तरफ वही बस कैसे 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 नकली तरीके से भी कैसे ये सब किया जा सकता है। मतलब एक दुकान सही की खोलते हैं, एक दाम की एक दुकान बाजार में खुले, और वो ईमानदारी से सही दुकान खोले तो 25 एक दाम नाम से दुकानें खुल जाती हैं। और एक दाम उनको ऐसे ही एक दाम होता है क्या है। अब अपने कहेगा हमको तो दुकान बेचनी है तो आधी कीमत में माल भेजें, तो सब आधी कीमत के बोर्ड लगा देते हैं, और दुगनी कीमतें कर करके उन्हीं में से आधी कहने लगते हैं उसको। क्या करो तुम, क्या करोगे इन लुटेरों के बीच में बैठे हो। लुटेरे माने पैसा के नहीं, श्रद्धा के। श्रद्धा को लूटते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी ये नहीं करेंगे तो उनके पास जाएंगे। तो ऐसा ही हमारे घर में ये शुरू हो गया है, ये दिक्कतें हैं। अब ये है कि धीरे धीरे वो हमारे मुमुक्षुओं में भी शुरू हो गया, हमारी मूल भूमि से ही शुरू हो गया। अभी क्या करें, सारे कुएं में भांग पड़ी है, कहाँ जाए, क्या करे, वस्तु स्वरूप क्या है। अब वो कहते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। असली बात तो ये है, माने ये भगवान हमारा कुछ कर देंगे, देवी देवता कर देंगे, इस बात ही झूठी है। इसका प्रतिपादन कितना होता है और कहाँ होता है बोलिए। अब ऐसा करेंगे तो अब ऐसा कर लेंगे, लोग ऐसा करने लगे। मैं कहा भैया जो टोडरमल जी ने लिखा कि वो तो वैसे ही भ्रष्ट थे, वो जो भगवान से भीख मांग करके और इस भरोसे और इस वजह से यहाँ आ रहे थे, वे यहाँ रहे क्या वहाँ गए, क्या फर्क पड़ा उन्हें कोई बहुत अंतर नहीं हुआ। वे तुम्हारे थे ही कहाँ, इसकी वजह से तुमने इस तत्व ज्ञान की मूल धारा को ही खंडित कर दिया, तो बस जैन धर्म ही खत्म हो जाएगा। अब ये कहते अब वो गया एक नए, अब अपन वो दूसरे नए को आगे बढ़ते हैं कि वो जो रागाधिक भाव होते हैं तो अज्ञानी उनका अपना कर्ता बनता है। इसमें जो भावात अपन ने अभी पढ़ा ना, जो अपन ने लिखा, उसमें एक पंक्ति बहुत मार्मिक है, देखो पढ़ो। यद्यपि ज्ञानी उन रूप परिणमित होता है तथापि उनका स्वामित्व उसके नहीं होता।
इसलिए उसका कर्तृत्व भी नहीं होता। अब असली बात तो समझाना ये कठिन है कि रागादि रूप ये आत्मा ज्ञानी भी परिणमता है। अब वो रागादि कौन है? अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्यक्षाना वर्ण है, लेकिन ये जगत उसमें भेद ही नहीं जानता। एक दिन मैंने ये कहा था, आपको याद है किसी को, कि हमारे जितने क्रिया में दिखते हैं वे सारे रागादिक तो अप्रत्यक्षाना वर्ण के उदय वाले हैं, अनंतानु वाले तो दिखते ही नहीं। वे तो इतने गंदे हैं कि आप उन्हें छिपा के रखते हो। ये अपने जो अपने शरीर का जो चेहरा है ना, अपन सामने खुला रखते हैं और बाकी सारे बदन को ढक के रखते हैं, और जो जितना ज़्यादा गंदा स्थान है उसको और ज़्यादा ढक के रखते हैं। ये जो खुला चेहरा है ये भी कितना गंदा है, सवाल तो इसकी बात है। ये खुले चेहरे को हम इसलिए नहीं रखते कि बहुत सुंदर है, इसलिए हम इस दुनिया को दिखाएं। क्या इसकी सही स्थिति बताऊं? कि ये जो अपने स्मारक है ना, तो अपने स्मारक में अपन ने जो अंदर अंदर में वो सारे गंदगी बहती है ना, तो वहाँ पर एक वो क्या बनाया है, ऐसे बना देते ना गोल गोल लगा के ढक्कन, क्या बोलते उसको, चैम्बर। तो वो चैम्बर है, उसे खुला रखते हैं, गंदगी ना हो गंदगी ना हो गंदगी ना हो, तो सब को ढक देते हैं। और चैम्बर को बस ऐसा कभी भी खोल लें। अब क्यों रखते हैं वो उनकी बोझा नहीं, लेकिन मेरी समझ से कि सबसे गंदी जगह तो ये है। क्या है? सारी गंदी नालियां इस चैम्बर में पड़ती हैं। समझ गए? और उसको तुम खोलते हो। तो वो अनंतानुबंधी जो कसाय है वो चैम्बर है, उसे सब ढक के रखते हैं। वो अंदर बहती हुई गंदगी को कोई, अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपने जो ये हिस्सा खुला रखा है वो काय के लिए रखा है अजीत भाई? क्योंकि ये चैम्बर है, वो सारे दरवाजे यहाँ खुलते हैं। एक आध दो दरवाजों को छोड़कर वो जो अंदर में मजबूत भरा है शरीर के, इस हाथ में क्या खुलता है? पसीना आता है तो क्या ऐसा कोई खास बात है? ख्याल नहीं ना? या तो मलमूत्र के एक जगह मलमूत्र के खुलते हैं और इधर खगार है, नाक है, आंख में कीचड़ है, कान का मैल, ये सारे इधर खुलते हैं। और इनको बंद कैसे रख सकते हैं? ये तो खुले हैं ना, इनके सांस भी लेनी है, जाना भी है, अंदर से गंदी हवा फेंकनी है बाहर और अच्छी हवा अंदर ले जानी है फेफड़ों में। समझ गए ना? ये सब करना है, इसलिए खुले रखे हैं भाई साहब। ये कोई बहुत बढ़िया है, समझे ना, इसलिए नहीं खुले रखे। तो अब वो जो अनंतानुबंधी के साथ मैं तो ये बताना चाहता हूँ, वो तो इतनी गंदी है कि आपके अभिप्राय में किसी दूसरे को मार के, जान से मार करके भी पैसा कमाने की इच्छा है। अनंत जीवों का घात हो जाए तो भी इच्छा है। ख्याल में है ना? तो एक आदमी ने को बनाया था काय का, वो जो होता है ना वन प्राणियों के संरक्षण का विभाग, तो ये बड़े बड़े खोल रखे हैं ना, कौन से घाना फलाना फलाना, तो उसका हेड बनाया था। क्या नाम है उसका? वन्य जीवों की रक्षा का विभाग। तो उसने 445 शेरों की मार मार के खाले भेज दी, उनकी नस्ल ही खत्म कर दी, 2-4 बचे मुश्किल से। और अदालत में केस चला, पकड़ा गया तो इतना स्वीकार किया जज के सामने कि इतने मैंने बेचे हैं मार मार के। तो जज कहता कि भैया अब तुम कल मनुष्य की खाल भी निकाल के मार मार के बेच दोगे, तुम्हें क्या है? क्या ऐसा जज का कमेंट्स आया, अखबार में आया, पढ़ लेना। क्या कि तुम तो मनुष्य को कोई मौका लगे तो उसकी भी खाल निकाल करके और वो भी बेच दोगे। मतलब वो इतने गंदे भाव हैं अनंतानुबंधी कसाय के कि उसको तुम चेहरे पर ला ही नहीं सकते, वो जबान से बोल नहीं सकते, वो क्रिया में तुम कर नहीं सकते। उसके लिए बज विषम नाराज सहन चाहिए। उसके जो पाप करो तो साथ में नरक जाने लायक पाप करने की ताकत चाहिए, लाखों जीवों को मारने की ताकत चाहिए।
है तुम में? तुम पे एक चिमटी तो मरती नहीं है, एक मक्खी तो मरती नहीं है। मैं कैसे समझेंगे ना आप? अरे जो मानना चाहते हैं उनकी भी कहाँ है? इस बिल्कुल सच्ची घटना मुझे याद आ गई इस वक्त कि मैं बम्बई में था। तो मैं जब भी बम्बई जाता था तो बच्चों का पुराना मकान तो ढंग से नहीं था। मैं क्या तुम्हारे पास पैसा है तो मकान क्यों नहीं खरीदता? अच्छा मकान रहो तो कम से कम, भले आदमी ढंग से रहो तो जाता था तो 2-4 दिन रहता था तो वो मकान ही मकान देखने का काम करता था। कहीं मकान को इनको लेवा दूँ, पुराना इसमें से निकले, इस डब्बे में से अच्छे पहिया में ले जाए। वो भी अच्छा था वैसे, इसी वक्त खराब नहीं था, लेकिन फिर भी तब और अच्छे में रह सकते हैं तो उसमें क्यों रहें। तो मैं एक दलाल के वहाँ ले गए, वो श्वेतांबर जैन दलाल था, और वो कहे आइए साहब मैं भी जैन हूँ, आप भी जैन हूँ। तो बहुत उसने जैनी पने का बात्सल्य भाव दिखाया। क्या चायपन में कुछ नहीं पिएंगे? नहीं साहब मैं जैनी हूँ, मैं जैनी हूँ, मैं जैनी हूँ। आप क्यों फिक्र करते हैं? घर से बोला कि ऊपर घर है, घर से बोला। मैं कहा नहीं, ये कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। उसी टेबल थी ना ये, तो उस टेबल में रहा एक कीड़ा आया, रेंगते से। तो उसने वहाँ से वो टेबल बेट रखा था, बेट तो लेके उसको एकदम मार डाला। हम ऐसे बैठे सामने टेबल पे, और वो ये सामने बैठा और बात कर रहे हैं काय की, जमीन की, मकान की, और उसने ऐसे लिया और कट से मार दिया। तो इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। क्यों रे तू जैनी कहता अपने को? हमसे कहता पानी पिए तेरा, हम नहीं इससे नहीं लेना, सोना भी देता हो फ्री में तो नहीं लेना। तो बहुत उसने मनाया। मैं तो उठाया, बच्चों से कहा उठ चलो, इस नालायक की दुकान पे नहीं बैठे। अरे इसके बाप ने से क्या बिगाड़ा था? ये इसको ऐसा करके अलग भी कर सकता था। अपने को जैनी कहता है, ये जैनी है। अभी ऐसा हो गया, हमारी परिणति ऐसी होगी। आप समझे ना? अब वो जो भी उसकी मतलब जैनी ऐसे हो गए, मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन सुमत प्रकाश जी बता रहे थे, मैं भी मानता हूँ ऐसा ही होना चाहिए कि 2 वर्ष के बच्चे से भी कहो कि तू ये मार दे, वो 1000 रुपया दूंगा मैं तेरे को, तो वो बच्चे से नहीं मरवा सकते। तो वो जैनी का घर है, और वो घर उसके घर से 1 गिलास पानी पीने लायक है। क्या वो बात मैं भी मानता हूँ। मैं तो यहाँ ये कह रहा हूँ कि वो जो तुम पे जो भी असंयम बाहर दिखाई देता है, जो भी भाव, रागादि भाव, परिणमन, वो तो असंयम का परिणाम है। असंयम माने अप्रत्यखाना वर्ण कसाय का कार्य है। क्या समझ में आया ना मेरे कहने का? वो पाप, तो वो पाप तो अभी छूटेगा कैसे? क्योंकि गई तो अनंत आनंदी है और अप्रत्यखाना वर्ण तो मौजूद है, तो वो कैसे छूट जाएगा? ये जो कीड़े को मारा, जो अनंतानुबंधी का काम है, और हम बहुत सावधानी से करते करते भी जो जीव मर जाते हैं, वो अप्रत्यखाना वर्ण का काम है। अब समझ गए? भेद कर रहा हूं मैं, समझ गए? अंदर समझ गए ना? तो वो जो पाप है वो कैसे कम हो जाएगा? क्यों? गई तो अनंतानुबंधी है, गया तो मिथ्यात्व है। तो इसलिए ये जो कसाय आपको दिख रही है, कहते हमें तो ज्ञानी की भी वही दिखती है, अज्ञानी की भी दिखती है। तो क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि अज्ञानी के भी वही दिखती है जो अप्रत्यखाना वर्ण की उदय से हो रही है, और ज्ञानी की भी वही दिखेगी। अब उसमें इतना है कि उस अप्रत्यखाना दोनों में, ज्ञानी के में अनंतानुबंधी की ताकत पीछे से नहीं है, और अज्ञानी के में अनंतानुबंधी की ताकत पीछे से है। अंतर समझ आए ना? ये इतनी सी बात है। लेकिन वो क्रिया में और बाहर से दिखाई नहीं देगा। इसलिए अज्ञानियों को जो परिणमन करता है, उसकी जो कर्तृत्व बुद्धि है, मैं करता हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं स्वामी, और ज्ञानी की वो स्वामित्व बुद्धि नहीं है। तो भाषा उसकी भी है कि हाँ मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैं ये करूँगा। अब समझे ना? जल्दी आएगी, हम यात्रा निकालेंगे तो वहाँ, ये भाषा सब वैसी रहती है। तो जगत को अंतर दिखाई नहीं देता है, जो अभिप्राय का अंतर है। अभिप्राय की हम बात करते हैं, उसे ख्याल में नहीं आती है, वो उसको क्रिया से, वो भावों से ही नापना चाहता है।
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अध्यात्म की है। जो आदमी इसमें माहिर हो गया, अपने समझ गया और समझाने की ताकत उसमें इस बात के लिए खड़ी हो गई कि वो ये बात समझा सके किसी को, यदि तो वो असली काम कर सकता है। मेरे कहने का मतलब तो तुम दूसरों को समझाने लायक असली पंडित बन सकते हो। आत्मकल्याण के लिए समझना जरूरी है और दूसरों को समझाने के लिए समझने के साथ साथ समझाने की विधि भी समझना जरूरी है। दो बातें अलग। अब देखिए, तो वो कहते हैं जो कह रहा था कहाँ पढ़ रहे थे अपन, हाँ कि स्वामित्व तो नहीं है। अब उसके स्वामित्व तो नहीं है तो कहते ये तो करता नहीं है और वो करता है और दोनों कर एक से रहे सुनना। तो ये कह रहे कि स्वामित्व तो नहीं है और इसके स्वामित्व है, तो ये तो मान लेते हैं वो कौन, सामने वाला। तो ये तो नियम है कि जिसमें एकत्व ममत्व होता है उसमें ही गारंटी से कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है। जब उसका स्वामित्व नहीं है तो कर्तृत्व नहीं हो सकता। ये कितना सीधा सच्चा नियम है। जब वो स्वामी नहीं है उसका, जब उसकी उसमें एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं है तो कर्तृत्व भोक्तृत्व भी नहीं हो सकती। ये नियम है। दादा ख्याल में आई बात क्या नहीं कि वो स्वामित्व नहीं है। कि स्वामित्व क्यों बोल रहे कि स्वामित्व की बात आपको जल्दी स्वीकार हो जाती है। वो मुनीम का उदाहरण बढ़िया है ना अपने पास, भाषा ऐसी बोलता है, ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, और स्वामित्व तो नहीं है। लेकिन बोला तो यही है, किया तो उसने यही है। अदालत में केस तो उसने ही किया था, वकील तो बोले के वो ही खड़ा था, गवाह तो सब वो ही ले गया था। क्यों? लेकिन स्वामित्व, हाँ स्वामित्व तो नहीं है क्योंकि जानता है तो सेठ की तरफ से कर रहा है, उनकी पावर ऑफ अटर्नी नहीं लाया है। वो जज भी जानता है, सब जानते हैं, लेकिन ये कर नहीं रहा है, ये नहीं मानते। क्या है समझिए ना? अब समझ, ये दिक्कत है। और यहाँ ये कहते हैं कि जो स्वामी होता है वो ही करता होता है, जो स्वामी नहीं होता है वो करता होता ही नहीं। इस समय सार में ऐसी गाथाएं आने वाली हैं। वो गाथा में बहुत शब्द है, बहुत बढ़िया। अभिप्राय का कर्तव्य क्या है उसका, जब तुम्हें अभी ध्यान नहीं आ रहा। अभियोजक कोई ऐसा शब्द है, अभियोक्ता, अभियोजक आगे यहाँ सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में है। वो ये कहते हैं कि वो उसका अप्रयोजक नहीं है। वो भोगते हुए भी करते हुए भी करता है, वो करते हुए भी करता है, और वो नहीं करते हुए भी करता है ना? समझते हैं शांति जी क्या है, कौन गाता? अभी आप इसलिए नहीं है कि आप यहाँ पर कर्ता कर्म अधिकार जीवा जीवाधिकार तो रोज हर साल की उठाई होती है, उनकी पढ़ाई होती है, तो वे तो सब याद रहते हैं। वो जरा बहुत बाद में आ जाता है, लेकिन उसमें है एक बहुत बढ़िया शब्द है जो मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। चलो, तो अभी ये कह रहे हैं कि वो स्वामित्व नहीं होता, और वे स्वामित्व है कि नहीं है ये पता नहीं चलता। देखो एक सही पुराने ज़माने में मुनीम जी जिन्हें कहते थे ना, पता नहीं लगता था कि ये मालिक है कि मुनीम है। जिस बड़े बड़े सेठ लोग होते थे ना, और ने 25 दुकानें खोल दी, 25 कारखाने खोल दिए, और एक एक को वहाँ पर रख देते थे हेड। तो हेड मुनीम साहब कहलाते थे, वो हेड मुनीम। वो सेठ जी तो 10-10 बरस तक उसको जाके देखते ही नहीं थे, और वो ही पूरा काम चलाते थे। वे तो इतना देखते थे कि साल में इस दुकान से हमारे यहाँ कितनी कमाई आती है, इसलिए सेठ मुनीम कमा के दे रहा है। और वो मुनीम को तनख्वाह नहीं मिलती थी, उसको सिर्फ काम करने का, संभालने का 2-4% का, जो भी 25% उसका उसे पार्टनर बना देते थे। एक तरीके से वो वर्किंग पार्टनर होता था। ऐसे हर जगह में थी ये सब बहुत थे। जैसे भागचंद सोनी थी ना, लेकिन गांव में दुकानी थी, और ऐसे ऐसे बैठे थे सब। जैसे कि किशनगढ़ मिल में ये पार्टनर बैठे थे, क्या नाम, हीरालाल पार्टनर बैठे थे, अपने नवीचंद जी के चाचा जी। आगरा में मंगनमल पार्टी उनके पिताजी बैठे थे, वो शेठ जी की दुकान थी, किनकी, भागचंद सोनी की। और हमारे मोरेना में हम पढ़ते थे तो वहाँ पर उनके बहनोई लादू लाल जी बैठे थे। लेकिन सब पता, क्योंकि सारा निर्णय उनको ही करना है। ये मालिक है कि मुनीम है पता ही नहीं लगता था। तो ललितपुर में एक शंकर लाल अग्रवाल की एक ऐसा बड़ी दुकान थी,
और जिसमें कोई एक आदमी बड़ा मुनीम, हेड मुनीम बैठता था और वो वहाँ सारा काम संभालता था। सारे लोग, पूरा बाजार, बच्चा बच्चा ये समझता था कि ये इसका मालिक ही है। मेरे पिताजी सुनाते थे। और जब उस सेठ का दिवाला निकला, क्या, और इस दुकान से तो कमाई हो रही थी, लेकिन ऑन द होल, समझ गया ना, जैसे भागचंद सोनी का निकल गया था ना, तो थोड़ी कि आगरा की दुकान से कमाई बंद हो गई थी, निकल गया। तो उसने कहा कि शंकर लाल सेठ का दिवाला निकल गया है, इसलिए अब मैं यहाँ से जाता हूँ। तो बाजार वालों को मालूम पड़ा कि ये शंकर लाल सेठ वाले नहीं है, ये दूसरे कोई आदमी है। इतना वो अभेद होता था, यानी वो इतना उनका बोलने का, चालने का, बात करने का, डिसीजन करने का, लड़ने का, झगड़ने का। उसके उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ मैं, समय दृष्टि के, कि एक कोई दुनिया समझ ही नहीं सकता कि मालिक है कि ये मुनीम है, वो फुल डिसीजन करता है। ख्याल में है ना? ऐसे ही ज्ञानी जीव अंदर से बिल्कुल ये मानता है कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, स्वामित्व भी नहीं है, तो उसमें कर्तृत्व भी नहीं है, और बिल्कुल स्वामी जैसा व्यवहार करता है और बराबर वैसे काम करता है। अब हमारे पास एक ही तरह के आचार्य कहते हैं स्वामी नहीं है तो करता नहीं। तो स्वामी नहीं है तो इसको उदाहरण क्यों बना रहे? तुम सिद्ध करो स्वामी कैसे नहीं है। तो कहते वो तो जीवाधिकार में करके आए हैं ना, अब फिर द्वारा क्यों वो खाता खोले? शांति जी समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि जीवाधिकार में एक बात हम सिद्ध करके आए हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामी नहीं है। अब उसी के आधार पर हम वो कर्ता और भोक्ता भी नहीं है, ये सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए निष्कर्ष निकला है ना। तथापि उसके स्वामित्व नहीं होता। अभी देखो, ज्ञानी उन रागादि रूप परिणमित होता है, फिर भी उनका स्वामित्व नहीं होता, इसलिए कर्तृत्व नहीं होता। और अज्ञानी उन रागादि रूप परिणमित होता है। दोस्तों, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक से ही परिणमित होते हैं। जैसे ज्ञानी परिणमित होता है रागादि रूप, ऐसे अज्ञानी भी परिणमित होता है रागादि रूप। लेकिन अज्ञानी कर्ता है और ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वो अपने को कर्ता मानता है और वो अपने को कर्ता नहीं मानता है। तो कर्ता होना तो मानने के आधार पर नक्की हो गया, करने के आधार पर क्या नक्की रहा। और आप कहते हमने अपनी आंखों से देखा, हमने उसे करते हुए देखा, हमने उसे करते हुए देखा, है ना। अंतर समझे? अभियोजक शब्द है शायद वहाँ, हाँ प्राकरणिक, हाँ प्राकरणिक शब्द है। प्रकरण और प्राकरणिक शब्द है, इसी बात को समझाने के लिए बहुत अच्छा है वहाँ वो प्रकरण, कि जो प्राकरणिक अलग हो, आदमी अलग होता है, वो दिखता है सामने, वो प्राकरणिक नहीं है। देखो, तो अब वो ये कह रहे हैं कि अब इतनी गुप्त है ना बात श्रद्धा के लेवल की, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास ऐसे ठोस उदाहरण भी नहीं मिलते। वो कहता है हम कैसे मान लें, हमारे सामने ऐसे अनुभव हैं कि जब दिवाला निकला तो आंखें टप टप आंसू गिर रहे थे, हैं क्या? और जब कोई मुनाफा हुआ तो लड्डू बट रहे थे, क्या? उसे लड्डू बांटने के लिए खुशी में सेठ जी की परमिशन लेनी पड़ती होगी कि दीपावली के दिन में क्यों 2000 के लड्डू बांट दूँ? बांट देता, अपने आप बांट देते ना। तो कैसे किसी को पता चले? समझ गया? तो ऐसे ही ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक से क्रोध आदि को करते दिखाई देते हैं, फिर भी अज्ञानी करता है और ज्ञानी करता नहीं है। और बंध क्या के आधार पर होता है? कर्तृत्व के आधार पर होता है। धर्म का निर्णय काय के आधार पर होता है? गुणस्थान काय के आधार पर होते हैं? गुणस्थान में लगा ना मोह जोग भवा, तो मोह जोग भवा है, और इस गुणस्थान में इनकी प्रकृति बंध नहीं होता, इनकी उदय नहीं होता, इनकी सत्ता नहीं रहती, इनकी उदय विच्छुत्ति हो जाती, इनकी बंध विच्छुत्ति हो जाती। ये सारा प्रकरण काय के आधार पर है? वो अंतरंग परिणति, उपयोग नहीं। उपयोग तो चौथे गुणस्थान वाले का शुद्ध है, और छठवें वाले का इतना कठोर आदेश दे रहा है कंपनाचारी कि जाओ वहीं खड़े हो जाओ, तो वहीं भोगना,
सारा संग क्यों भोगेगा तुम्हारी गलती को? हमने तो कह दी थी किसी को बोलना नहीं हुआ कि साहब मुझे पता नहीं था, मैं सुना मैं हाजिर नहीं था। तो गैर हाजिरी भी तो एक अपराध है। ये किया एक ये अपराध और दूसरे तुम गैर हाजिर थे, दूसरा अपराध ये है। क्या यानी कोई अपराध नहीं है कि गलती तो हमने माफ़ की, माफ़ कर हम कह होगा क्या? अब जो होना है वो तो होगा ना, माफ़ करना हमारे हाथ में कहाँ है? समझे ना? एक दिन आप इस प्रवचन में गैर हाजिर रह गए तो हमने बहुत डांटा, ऐसा माफ़ कर दो। आज हमारे हाथ में माफ़ करना है क्या? क्या माफ़ कर दें? नहीं माफ़ करके भी क्या करेंगे? और माफ़ करके क्या कर दें? क्योंकि कल जो बात निकल गई अब वो दोबारा तो हम चाहें तो भी हमारे मुख से निकलने वाली नहीं है। तो हानि तो हो गई। आप समझे? असली हानि तो वो है। क्या असली हानि ये थोड़ी है। मराठी में इसको जो दंड देते हैं ना, इसको बोलते हैं शिक्षा देना। क्या क्या बोलते हैं? कि खड़े हो जाओ बेंच पे, क्यों लेट आए? तो इसे कहते हैं हम ऐसी शिक्षा देंगे बेटा याद करोगे। वैसे शिक्षा बोलते हैं, वो दंड को शिक्षा बोलते हैं। तो क्या सीख? वो कहते हैं कि भाई तुम हमें माफ कर दो। कि क्या माफ कर दें? क्योंकि वो जो नुकसान हो गया वो तो हो ही गया, उसे दुनिया कोई माफ नहीं कर सकती है? हमने भी सैकड़ों दफे तीर्थंकरों की हम समूषण में गए थे और केवल आगल रहेगा वो कोरो, वहाँ से भी कोरे के कोरे लौट आए कि भगवान हमने बहुत गलती करी। तुम्हारे समूषण में आए ना, और उसके पहले कई तीर्थंकरों के समूषण में गए थे, हमने बहुत बड़ी गलती करी, कुछ भी नहीं समझा, आप हमें माफ़ कर दें। अब हम क्या माफ़ कर दें? क्यों भाई? वो तो तुमने गलती करी थी, उसकी सजा भोग ली। अब वो काम ही कैसे ही खत्म हो गया। अब हमारे पास माफ़ करने की क्या है? क्या माफ़ कर दें? और तुम माफ़ी मांगने में समय खराब क्यों कर रहे? अब तो समझो, अब समझो कि हमारी कोई सुनता ही नहीं। अरे भाई तुम्हारी क्या सुनने लायक है क्या? कि मैंने बहुत गलतियां करी, सुन तो लो। इत्यादि के पाप है अनंता, हमें कीने श्री भागे बनता। अब ये तो कर लिए ना और करके खत्म हो गए और उसके लिए तुम पछता रहे। अब उनकी कहानी सुनाने में तुम अपना समय खराब करोगे और हमारा समय खराब करोगे। क्या है उसमें? सुनने सुनाने लायक है क्या? वो तो गंदी कथा है। अब यदि तुम्हारे सचमुच पश्चाताप हो रहा है तो उसमें समय खराब नहीं करके अब ये असली बात समझो, है ना। इसके बाद स्वामी जी का ये पूरा प्रकरण अपन ने दिया है, फिर वही हैं सब बातें जो अपन कह चुके हैं। यदि फिर इसे पढ़ेंगे तो फिर पूरा व्याख्यान उसी तरह इस पर भी हो जाएगा, तो व्याख्यान का डबल हो जाएगा। अपने घर पर शांति से पढ़ लेना। पेज नंबर 206 निकालो। जब आप कहोगे पढ़ने ही नहीं है तो उसमें छापे काहे के लिए हैं? क्योंकि वो पढ़ने के लिए छापे हैं, सुनने के लिए नहीं छापे। सुनने में तो हमने ही समझा दिया ना पूरा सुना दिया ना। अब जो जिनको ये सुनने को नहीं मिला तो उनके लिए छापे हैं, कहने जो पढ़ेंगे। इस प्रकार विगत कलश में जो प्रश्न उठाया गया था, कौन सा उठाया था प्रश्न? ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, अज्ञानी को वही कर्म फल देतु हैं। यह अचरज की बात ये नहीं आवही, पूछे कोई शिष्य गुरु समझा वही। ये समझाया है। क्या समझाया? उसका उत्तर इस कलश में दे दिया गया है। जो कलश था ना, पढ़ो क्या उत्तर दे दिया गया। देखो कि ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं और अज्ञानी के सब भाव अज्ञान से बने हुए हैं। बस इतनी सी बात, ये जवाब हो गया।
वो ज्ञानी है, वो ज्ञान से बने भाव हैं इसलिए उसे बंध नहीं होता। अज्ञानी को अज्ञान से बने बात है इसलिए बंध नहीं होता, निद्रा होती है। अब वो निद्रा की बात चल रही थी ना, तो मैंने आपको बोला कि उसके पीछे बहुत बड़ा प्रमाण है। माने वो कोई ना तो धमकाने की बात है अज्ञानियों को, और ना ज्ञानियों को सुविधा देने की बात है, और ना उनका पक्ष लेने की बात है। तो क्या है कि ये तो आप जानते हो कि भाई 11 स्थान है निर्जरा के, आता ना, सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृता, अनंत, वियोजक, तत्वा सूत्र में सूत्र है और गोमठ सार में गाथा है। 2 गाथाएं हैं उसमें है। इसमें कितने स्थान है? 11। इनमें असंख्य गुणी निर्जरा होती है। अब वो कैसी होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, वो सब उनसे निपट लेना करुणा योग वालों से, लेकिन होती है निर्जरा। तो अभी चौथे गुणस्थान वाले के प्रश्न किया कि किससे असंख्य गुणी, जैसे आप प्रश्न करते हैं ना, जब पाप अच्छा है ही नहीं तो पाप से कितना गुणा, काय का गुणन था। तो उन्होंने कहा सम्यक के सम्यक मिथ्या दृष्टि जो पुरुषार्थ होता है ना ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति का, उसके जो होती है उससे असंख्य गुणी, माने उसके भी निर्जरा होती है। यदि नहीं होती हो तो मिथ्यात्व का नाश कहाँ से हो गया? मिथ्यात्व की निर्जरा नहीं भाई तो मिथ्यात्व का नाश कहाँ से हो गया? आप कौन समझे ना? तो वो अभी चौथे गुणस्थान वाला है, 5वें गुणस्थान वाला। अब चौथे को अपन छोड़ दो, क्योंकि अभी चौथे से 5वें गुणस्थान वाले को तो असंख्य गुणी होती है ना। अब 5वें गुणस्थान वाला भी युद्ध कर सकता है, राजा हो, और सब शादियाँ वादी हो सकती हैं, बाल बच्चे हो सकते हैं, 5 इंद्रियों के विषय भोग उसके हो सकते हैं, और क्रोधाधिक कसाय भी है ही, प्रत्याख्यान वर्ण तो है ना। अब वो आदमी एक कसाई की प्रवृत्ति में लगा है और ये चौथे वाला आत्मा का ध्यान कर रहा है, तो भी उसकी उससे संगत गुणी निद्रा होगी कि नहीं होगी? गुणस्थान के हिसाब से तो होगी ही ना। तो अब इसका मतलब बाहर की क्रिया और बाहर के भावों से कहाँ निद्रा हुई? निद्रा तो वो मान्यता ठीक हो गई, एक पॉइंट, और दूसरी वो परिणति में सुधार हो गया। उन दोनों के आधार पर है, और दोनों उसकी ठीक है। अब भाषा से वैसी हो गई है भोग निद्रा हेतु है। भोग थोड़े, वो जो भोग रहा है उस भोग के काल में उस व्यक्ति को निद्रा हो रही दूसरे कारण से। आपने जाकर के जरा समझना, बहुत खतरनाक बात है कि 100 रुपये जाकर के कोई चीज़ खरीदी अपने खाने पीने के लिए, भोग के लिए, भोग में खर्च किए, समझे ना। अब फिर दान में खर्च किए अच्छे काम के लिए, समझे ना। अब आपको ऐसे पंडित बहुत मिलेंगे, तो वो दान में खर्च किया हो तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता, वो खर्चा नहीं है, वो तो इनकम है। लेकिन मेरे गले नहीं उतरती है यदि आपने 1 लाख रुपया दिए हैं, खर्चे में किए, लेटर बनाने में किए और मंदिर की वेदी बनाने में किए 1 लाख, उसमें 1 लाख इसमें, तो तुम्हारी तिजोरी में से 2 लाख कम होंगे। ऐसा नहीं कि भाई इसमें 1 लाख कम होंगे ही नहीं। कैसे पंडित हैं और कैसे समझने वाले हैं, कैसे समझाने वाले हैं, वे तो होंगे ना खर्च। क्यों कि वे खर्च नहीं होंगे और ये खर्च हो जाएंगे? ऐसा तो है नहीं। वो तो जाएगा तो जाएगा ही, मेरे कहने का मतलब। अब उसे पुण्य बंधेगा कि पाप है, तो फर्क तो बंधने में बड़ा भाई साहब, यहाँ तो नहीं बंधने की बात हो रही। अंतर समझ में आया ना आपके कि उसे पुण्य बंधेगा उसे पाप है, बंधने में फर्क हुआ ना। लेकिन यहाँ जो निर्जरा हो रही उसको, वो उस भोग की वजह से नहीं हो रही, वो निर्जरा तो उसकी परिणति में शुद्धि है, मिथ्यात्व गया, अनंतानुमति गई, अप्रत्याख्याना बन गई, उसकी वजह से हो रही। तो उसको हो रही इफेक्ट है, लेकिन उससे हमने जैसा समझ लिया कि उससे हो रही ये गड़बड़ी है। उस काल में हो रही क्या,
आप पैसे फेंक रहे हैं बाजार में, रिक्शे हमारे में कितना 25 रुपये, तो 50-100 का नोट दे दे, जा तू ही रख ले, ऐसे होता है। उसमें फेंक दिया, इसमें फेंक दिया, इसमें कर दिया, वो इसमें कर दिया, तो उतने पैसा तो कम होंगे ही। लेकिन वो कहता है मेरे 10 अरब रुपया बैंक में जमा है, 10% ब्याज आता है, तो मेरी तो इतनी कमाई है कि इसके सामने फिर भी मैं बहुत कमा रहा हूँ, ऐसा फेंक रहा हूँ फिर भी कमा रहा हूँ। क्या आप समझ गए ना आपके में? तो कमाई का कारण दूसरा है भाई साहब, ये फेंकने नहीं है। जितने तूने फेंके उतने तो वे गए ही। क्या ऐसा तो कहना नहीं चाहिए, हम तो उस धोखे में पड़ गए। धोखे में नहीं पड़े, ऐसा है स्टाइल। अपन गेहूं की 1000 बोरियां अपन ने गेहूं भरा अभी बाजार से खरीद के, और 6 महीने बाद बेचा, तो हमें क्या इतना 25% मुनाफा हुआ। लेकिन वास्तव में तो नुकसान हो रहा रोजीना, जो किराए के पैसे लग रहे वो नुकसान में गए। फिर वो जो चूहे जितने गेहूं के दाने खा रहे वो नुकसान है कि नहीं है? क्यों? चूहे जितने खा रहे वो नुकसान है, मजदूरों से उठवा के वहां रखवाए वो नुकसान है, भाड़ा दिया वो नुकसान है। लेकिन वो और तो जाने दो, अकेले चूहे खाने वाली बात को मुख्य रखो आप। तो गेहूं में उसे फायदा हुआ कि उतने दाने तो कम हुए ही जितने चूहों ने खाए, लेकिन वो कहता है भाव डेढ़े हो गए। तो तेरे को तो भाव माने उस रुपये पैसे में फायदा हुआ है, गेहूं को क्या फायदा होता है? देश का गेहूं तो कम हुआ, लेकिन व्यापारी को गेहूं कम होने का कहाँ डर है? इतने गेहूं सड़ गए गवर्नमेंट के, तो सब व्यापारी को फायदा हुआ, किसानों को भी फायदा हुआ। घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। किसानों को कैसे फायदा है कि जो बाकी उनके घर में बचा है व्यापारियों के लाएंगे वो महंगे भाव बिकेगा। यदि ये नहीं सड़ता और ये बाजार में आ जाता तो भाव सस्ते बिकता, तो सब घाटे में जाते। क्या क्या क्यों? वो तो खुश होता है, अच्छा है। समझ आए आपके में? जिसके पास स्टॉक है वो चाहता है कि इस चीज की शॉर्टेज आवे बाजार में, तब तो उसे कमाई होगी। यदि बाजार इसलिए क्या विदेशों से मंगा के भर दिया इनने, तो बस फिर वे कहते हैं हमें हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया। यदि विदेशों से नहीं लाते तो हमारे उसी का दुगने पैसे खड़े हो जाते। अब वो व्यापारी इस हिसाब से देखता है ना, तो ऐसी श्रद्धा की बात है। यानी बिल्कुल न्याय से सिद्ध होता है कि उसको भोग के काल में भी निर्जरा हो रही, युद्ध के काल में भी निर्जरा हो रही। और इसको तो पहले बादशाही गुलिस्तान में है, तो निर्जरा का तो काम ही नहीं है। देखो भैया, एक अकाम निर्जरा तो होती है, सकाम निर्जरा कोई निर्जरा नहीं होती है। 3 निर्जरा होती है, अविपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा और अकाम निर्जरा। तो बिना काम की निर्जरा का नाम अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा ज्ञानी को होती नहीं, वो तो अज्ञानी को होती है। कहाँ लिखा है? बोलो। कभी अकाम निर्जरा करे तो भवनेत्रक में सुरतन धरे। सब में तो भवनेत्रक में जाता नहीं, तो किसको होगी वो? है समझे ना? अकाम निर्जरा मिथ्या दृष्टि को होती है कि जब वो ऐसे संयोग आ गए कि जिससे बहुत कसाय का प्रसंग बने, लेकिन उसने आत्मा के आश्रय से कसाय ठंडी नहीं रखी। आत्मा का आश्रय तो है ही नहीं, लेकिन हमने कुछ कर ही नहीं सकता। अब ज़्यादा गालियाँ बकूँगा, ऐसे करूँगा तो और पिटाई होगी। अब चुपचाप शांत भाव से, अब खाना नहीं मिला आपको, अब मिलना तो संभव ही नहीं है आपके, भाई ऐसा है नहीं है, पैसा नहीं है, बाजार से खरीद के खा नहीं सकते हैं, क्या बात है। तो अब डर रहा, अब रो चिल्लाओ, वो एक शांत चुपचाप समय निकाल दो, वो अकाम निर्जरा है। और दूसरी वो सभी पाक जिसे बोलते हैं, वो निर्जरा फिर क्या है? वो तो उदय में आगे खिलना है। कितना क्लियर लिखा, निजे काल पाए विधि झरना, तासो निजे काज न सरना। लिखा ना, वो तो रोज ही ना होता रहता ज्ञानी अज्ञानी के, उसमें कौन सी नई बात है?
एक समय प्रबद्ध जीवन नहीं है। तो क्या किया है वहां लिखा है तप करीब कर्तृत्व की बात है। मतलब ज्ञानी के शुद्ध भाव शुद्ध परिणति के कारण, तप माने समझ लो शुद्ध परिणति, ऐसा समझ लो है ना। तप कर जो कर्म खिपावे माने वो शुद्ध परिणति के कारण जो कर्म झर रहे बस वो निर्जरा है, आप समझे ना। और उससे तेरी शुद्धि की वृद्धि होगी, वो शुद्धि की वृद्धि निर्जरा है। तो भाषा उसमें बहुत कर्तृत्व की है कि तप करे जो कर्म खिपावे सो ही शिव सुख दर्शावे। मुक्ति के में से खिपाने मिपाने का काम कहाँ है, आप समझे ना। यानी वो सम्यक दृष्टि जीव 5वें गुणस्थान वाला लड़ते समय भी निरंतर उसकी शुद्धि में वृद्धि हो रही है, शुद्धि में वृद्धि हो रही, उस वक्त भी तरक्की हो रही क्या। और लड़ाई के जो भाव है ना उसकी वजह से बंद भी हो रहा, पाप बंद हो रहा, दया दान के भाव में पुण्य बंद हो रहा। लेकिन वो तो बहुत ऊपर ऊपर की छोटी छोटी सी बात है ना। एक है ना स्वर्ण लुट रहा है, वो जो सड़क पे गिरा था पीतल के टुकड़े, वो स्वर्ण नहीं है, ये जो उसमें क्या कॉमनवेल्थ में लुट रहा है ना स्वर्ण पदक, कोई भी स्वर्ण बोलते हैं, वो सोना फोना कहाँ होता है वो स्वर्ण कहाँ है। स्वर्ण तो बाजार में ये करोड़पति अरबपति लोग रोजाना किलो से खरीदते हैं असली स्वर्ण तो क्या है, उसमें कहाँ स्वर्ण फोन है, लेकिन उसको अखबार में स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण, इतना स्वर्ण आ गया, इतना स्वर्ण हो गया, ऐसा। तो ऐसा वो उसके अंदर परिणति में शुद्धि है और उसकी निर्जरा हो रही, माने कर्म भरम खिप रहे, उसकी कोई बात नहीं है। खिप रहे तो ठीक है, वो उसको भी ले लो, लेकिन जो शुद्धि की वृद्धि हो रही वो निर्जरा है क्या। वो तप क्या है, वो शुद्धि ही तप है, ये विरुद्धोपास तप नहीं है। वो ध्यान ही ध्यान, तो ध्यान के काल में नहीं, बिना ध्यान के काल में भी जो मुनिराज जब ध्यान कर रहे तभी तपस्वी है क्या। आहार करते मुनिराज तपस्वी है क्या नहीं है, बोलो। तो मुफ्त में ही नहीं है, उस काल में भी उनके 3 कसाई के अभाव रूप शुद्धि है। मैं प्रवचन करता हूं तब विद्वान हूं, और खाना खाते वक्त विद्वान नहीं हूं, और लेटने जाते वक्त विद्वान नहीं हूं। कैसा ये तो अन्याय है, इतना गंदा काम कर रहे और फिर आपको। अरे भाई मैं कोई उसकी वजह से लेटरिन जाने की वजह से थोड़ी विद्वान हूं, उस वक्त भी मेरा ज्ञान मेरे में है कि नहीं है, मेरी समझ मेरे में है कि नहीं है। वो समझ क्या आपको समझाते के समय में ही है और बाकी समय में नहीं है क्या। जो मेरी मान्यता बनी है वो उस काल में भी है कि नहीं। अच्छा मैं आपके, आप छोड़ो अज्ञानी की ले लो कि आप गुस्सा बुरी चीज है जिसे नहीं मानता है, तो जिसे गुस्सा आ रहा खूब तीव्र, उसमें आंखें लाल हो गई हैं, चांटा जड़ रहा है, समझे ना, उस वक्त भी गुस्सा बुरी चीज है ऐसी मान्यता वहां से जरा भी हिली है क्या। क्यों वो कायम रहती है कि नहीं, रह सकती कि नहीं है? ज्ञान तो वो है, वो जानता है गुस्सा, ये सब पापी भी, सब पापी से पापी भी ये काम बहुत खोटा है। वो तो एक निमित्त बनता है, कोई वो एक एक बात थोड़ी बताता तूने क्या क्या पाप किया, हमें क्या पता तुमने क्या क्या किया। फिर तुम ही बकने लगते हो अपने मुंह से कि साहब मैंने ये किया, 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 मैंने ये किया। मेरे पास एक पत्र आया क्षमावाणी कारण, जिसका जवाब मैंने दिया है, ऐसा है एक्चुअल था। एक दादा आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, न जवाब न पत्र, नहीं पढ़ा होगा बस मैंने। तो मैं आया लिखा है कि साहब आपको पता नहीं है लेकिन मैंने फलानी जगह फलाने अवसर पर आपकी बहुत बुराई की थी और आपके रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे, उनने विरोध भी किया था लेकिन मैं नहीं माना, मैंने बहुत बुराई की थी।
और अब मैं गलती की थी, मुझे पश्चाताप हो रहा है, तो मैं उस बुराई के लिए जिसका आपको पता नहीं है और शायद उन रिश्तेदारों ने आपसे कह भी दिया होगा, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता। खैर कुछ बात वो तो ठीक है। फिर आगे और मज़ेदार बात लिखी कि वो बुराई मैंने क्या की थी वो भी लिखी। क्या ये बता देता हूँ, वो तो नाम नहीं बताता हूँ, लेकिन ये बता देता हूँ क्या लिखी। ये लिखी मैंने, ये बुराई की थी कि आप वीतराग विज्ञान में अपना संपादकीय पहले छापते हो और गुरुदेव के प्रवचन बाद में छापते हो। और ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि अपने गुरु से बड़े बन गए। पढ़ा है आपने, ये बहुत बड़ा अपराध आपका है। तो वो मैंने उसकी बुराई की थी, तो ये नहीं कहा कि वो अपराध मेरी समझ में आ गया, मैंने गलत की थी, तो वो अपराध तो है ही आपका, आप समझे। लेकिन अब मेरे को कसा ठंडी होगी तो मैं माफी मांगता हूं। तो मैंने उनको पत्र लिखा कि भाई साहब, मुझे तो मेरे किसी रिश्तेदार ने मेरे को ये कुछ नहीं बताया कि आपने कुछ कैसा कहाँ कहाँ क्या किया था, है ना। क्या मेरा ऐसा व्यवहार भी नहीं है, कोई ऐसी हिम्मत भी नहीं करते हैं, और लोगों के नेचर ही नहीं है यहाँ की वहाँ बढ़ाना कहना सबकी जो ज़रूरत थोड़ी है। हमारे उपयोग को खराब करें, हम अपने लिख रहे पढ़ रहे स्वाध्याय में, किसी ने कुछ नहीं कहा है, इसलिए मेरे चित्त में तो कोई आपके संबंध में विकल्प नहीं था। आपके चित्त में था तो आपने उसे ख़त्म कर दिया, तो वो कोई बढ़िया बात है, कोई बात नहीं है। इतने दिनों तक आपको कोई तकलीफ रही, इसके लिए भी मैं वो आपके क्षमा याद न करता हूँ। और मैंने ये लिखा कि आपने ये लिखा कि भाई ये बात कही थी, तो मैं इस बारे में दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली तो ये कि तुम 1 करोड़ 1 अरब पत्रिकाएं निकलती होंगी विश्व में, उन सब में देख लो कि संपादकीय कहाँ होता है, उसकी जगह नक्की होती है। मतलब सबसे पहले ही होता है, वो ये अलग बात है कवर पृष्ठ पे ना हो तो दूसरे पृष्ठ के ऊपर होता है, एक जगह नक्की होती है, वो पहले वो वहाँ होता है। तो आपने कोई इस बात का पता नहीं है, इसलिए आपने ये भाव प्रकट किया, तो उसमें कोई खास बात नहीं है। ये एक तो आप ये समझ लो कि ऐसा नियम है। और दूसरी ये बात है कि पूज्य गुरुदेव श्री के सामने जब मेरे पहले दिन भी मेरे पास आया, तो उस दिन से ये गुरुदेव के प्रवचनों के पहले छप रहा है, और उसके बाद गुरुदेव 5-7 साल जिंदा रहे, और उन संपादकियों की उन्होंने भरपूर प्रशंसा की, क्योंकि उसमें आज धर्म के 10 लक्षण और क्रमबद्ध पर्याय, उन दोनों किताबों की जितनी अधिक प्रशंसा गुरुदेव ने की और उन प्रवचन व्याख्यानों की, तो उनको स्वीकृत था। और जितने वहाँ के ट्रस्टी वगैरह थे सबको स्वीकृत था। अखबार तो उनका था, मानो वीतराग विज्ञान तो अभी टोडरमल का है, आत्मधर्म तो उनका ही था ना। क्यों? पहले के संपादक ने किसी ने संपादकीय लिखा ही नहीं, अब बाद वाले लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे मुझे पता नहीं। क्यों? तो ये उस दिन से आज तक, मैं सन 76 में की जुलाई में मेरे पास आया था। कब आया था ये? 77 की जुलाई में आया था, 77 जो भी, महाविद्यालय खुलने के 1 साल बाद, ऐसा कुछ है। तब से आज तक करीब 35 जो भी 32 जो भी वर्ष हो गए हैं, इतने वर्ष तक देश में किसी को विकल्प नहीं आया, राम जी भाई गुरुदेव से लेकर नीचे तक, और आपको भी नहीं आया 32 साल तक। क्यों? आप भी तो यहाँ से मेरे से जुड़े हुए हैं ना। मालूम पहला प्रशिक्षण शिविर हुआ था, उसमें वो सबसे पहले विद्यार्थियों में मेरे थे। क्या यहाँ 25 विद्यार्थी थे प्रशिक्षण शिविर में कुल, और मैंने अकेले ने क्लास ली थी टोडरमल स्मारक भवन ने पहले में। तो तब से आपको भी विकल्प नहीं आया, इसलिए कोई बात नहीं है, ये कोई उसकी वजह से कुछ हुआ है नहीं, कोई आप विकल्प तोड़ दो, खत्म करो, इसलिए खत्म कर दिया। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए सुनाई, वो बात इसलिए सुनाई कि लोग कैसे कैसे विकल्प में उलझे रहते हैं। जहाँ भी कहीं थोड़ा द्वेष का कारण बन गया है, आप समझे ना, तो बस फिर वो तर्क, ऐसे ऐसे तर्क उनके दिमाग में आने लग जाते हैं।
मैंने गुरुदेव के तत्व ज्ञान को इतना आगे एक एक लाइन में लिखा, हर गाथा पे कोटेशन दिए, उनको आगे आगे रख के सब किया। वो तो किसी को याद नहीं आता है। वो एक पंक्ति आगे लिखी थी, पीछे छपी थी, पहले पेज पे छपी थी, लास्ट के पेज पे हैं छपी थी। लेकिन उसमें हर जो संपादकीय में भी हर पेज में गुरुदेव का कोटेशन है, कोटेशन के रूप में दिया हुआ है। क्यों? वो भी तो गुरुदेव का ही है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात तो जिसका है वो ही खुश है, उसको कोई विकल्प नहीं है। तो दूसरे को क्या मतलब है? लेकिन आता है अपने उदय काल के हिसाब से, अपने को अंदर में देश भाव किसी कारण से जगता है, तो ऐसे ऐसे विकल्प कहाँ से निकलते हैं, आते नहीं हो जाता है। क्या करें? अच्छा किया आपने अपना चित्त को शांत कर लिया किसी कारण से। तो भाई ये तो वस्तु के स्वरूप की बातें हैं, ये बहुत गहराई से अपन को समझने की बातें हैं। क्या कह रहे ज्ञानी का? वो अंदर की जो मान्यता है वो निरंतर शुद्धि की वृद्धि होती है भाई साहब। वो कोई झूठी बात नहीं कही, लेकिन उसमें थोड़ी सी इतनी रह गई कि जैसे भोगों से निजरा हो रही हो ऐसा लगा लोगों को। अब वो कहते भोग से निजरा कह ही नहीं रहे, भोगी जीव को भोग के काल में निजरा होती है। बात इतनी सी राई की ओट में पहाड़ है, इतना सा जवाब है। अब चाहे बहस करते रहो, इस मुद्दे की बात को तो उठाओ नहीं, और बहस करते हाँ हो सकता है, क्यों नहीं होगा, ऐसा भी होता है, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब भोगों से निजरा सिद्ध करो क्या? अब वो बिल्कुल महाअसत्य है, ऐसा होने वाला तो है नहीं। लेकिन वो किस अपेक्षा कहा है, सिर्फ ये बताने की जरूरत है। कहना है ना वो बात है।